हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फ्लॉलेस फ्रेम बाय कल्पना। मैं कल्पना आपकी चहेती। आप कैसे हैं? आप सब लोग आप ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ, आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। जो आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा कि वो वीडियो किस पे होने वाली है। हाँ, वो वीडियो किट समझ लीजिए, ट्रैवल फ्रेंडली। जब आप हम लड़कियों के साथ अक्सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वुमेंस के साथ में, जब हम कहीं बाहर जाते हैं या आप डेली लाइफ में देख लो, ऑफिस गोइंग हो या आप कोई भी जॉब कर रहे हो या आपका बिजनेस है या आप कुछ भी कर रहे हो एज अ टीचर या एज अ स्टूडेंट। बहुत सारी चीज़ें हैं जब हमारे साथ पीरियड्स होते हैं या हम कहीं लंबा ट्रैवल करने वाले होते हैं, तो हमारे साथ कुछ चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी टाइम टू टाइम। वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जितना पॉसिबल हो पाएगा। हो सकता है कि बहुत सारी गर्ल्स को ऐसा पता ना, बहुत सारी गर्ल्स और वुमेंस को पता ना हो बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि वो मतलब किस लिए यूज़ होती है, कैसे यूज़ करते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और इसके साथ ही मैं भी अपनी ट्रैवल किट बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे भी ये थोड़े टाइम में भी काम आएगी। तो मैंने सोचा कि इसको मैं आपके साथ ही बना लेती हूँ। तो सारी चीज़ें भी शेयर कर दूँगी जो जो कि मतलब हम सबके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपको मेरी वॉइस से लग रहा होगा कि यार इसकी वॉइस कैसे चेंज लग रही है। हो सकता है कि आप मुझसे इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो और आप मेरी वीडियोस नहीं देखते हो, क्योंकि अभी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो मतलब नहीं, यूट्यूब पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। तो हो सकता है आपने नोटिस ना किया हो, बट हाँ मेरी वॉइस चेंज है। तो मैं आपको खुद से ही बता देती हूँ कि मुझे कोल्ड कफ हो रखा है और बहुत ही गंदा वाला हो गया है। बहुत गंदा वाला मुझे कोल्ड कफ हो गया है कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे गले में अभी भी पेन है, बट पहले से बहुत ज़्यादा रिलीफ है। और मैं पूरी रात लिटरली जगी हूँ, पूरी रात मैं बता दूँ मैं 1 मिनट भी नहीं सोई हूँ। और इतना गंदे वाली खांसी उठ रही थी मेरे को, सूखी खांसी और गंदी वाली अजीब सी हो रखी थी। कभी कभी मुझे डाउट हो रहा था कि क्या हो गया, क्या हो गया, सब ठीक तो है, मुझे टेस्ट करवाना चाहिए, या फिर बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें मेरे मन में चल रही थी। तो बट अभी ठीक है, वो मुझे कफ हुआ था, मतलब कोल्ड हो गया था, तो उसकी वजह से था। लिटरली चकी हूँ और मैं 1 मिनट भी नहीं सोई। मैंने पानी गरम गरम करके नमक डाल के गार्गल किया, पानी पिया है गरम करके, काढ़ा बना के पिया है। और क्या बोलते, मैंने फिर मुझे खांसी उठ रही थी जैसे, पता है एक चीज़ मैं बोलूँ, शायद आपके साथ भी होता होगा, मुझे नहीं पता, बट जैसे मैं लेट रही थी ना, जब मैं लेट रही थी तो मुझे इतनी भयंकर खांसी उठ रही थी, इतनी भयंकर, ऐसा लग रहा था कि पेट से कुछ निकल जाएगा, अभी निकल जाएगा, अभी निकल जाएगा, ऐसा हो रहा था। बहुत गंदी वाली खांसी हो रखी थी और मेरे मतलब ऐसा लग रहा था जान निकल रही है। बहुत ही गंदी वाली, मैं एक्सपीरियंस आपको बता भी नहीं सकती वो उस टाइम कैसा फील हो रहा था। और यहाँ पे ना इतना पेन, इतना भयंकर पेन, बहुत टाइम के बाद मुझे इतनी गंदी वाली कोल्ड और कफ हुई है। तो मैं जब भी लेट रही थी तो ऐसा मेरे साथ होता रहा था। तो मैं रात भर मैं टहल रही थी और मैं इधर टहलूँ, पूरे रूम में टहल रही थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे याद आया, हनी तो मेरे पास था नहीं, और अदरक और मैंने जो क्लोव होती है ना, लौंग, वो मैंने ली थी। तो उसको मैं रख के मुंह में और मैं लेट गई, ठीक है। थोड़ी देर तो मुझे कुछ असर नहीं दिखा, मतलब कोई रिजल्ट नहीं मिला। पर हाँ, आप भी ट्राई कर सकते हो अगर आपके साथ ऐसा इन फ्यूचर कभी होता है। तो उससे मुझे काफ़ी आराम मिला और उसको थोड़ा सा उसका जूस ना अंदर जा रहा था, तो मेरे थ्रोट को थोड़ा सा आराम मिला। और फिर मैं ना मतलब सोने की कोशिश करी थी। फिर मुझे इतनी खांसी नहीं हुई, हल्की हल्की हो रही थी बीच बीच में, वरना पहले तो मुझे मतलब कुछ सेकेंड्स में ही हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं लगा लीजिए मैं सोई हूँ 7:30 सुबह, सुबह के 7:30 या 8 बजे के करीब सोई हूँ। और फिर मैं उठी भी हूँ, मुझे मेरी तबीयत इतनी ढीली लग रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ बताया है कि, और मैंने ये भी क्या लिख के बैठ गई और क्या बनाने वाली थी मैं वीडियो। तो नहीं है यार, देखो मैं अपने आपके साथ में मतलब ओपन रहना चाहती हूँ
मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ऐसा मैं कुछ भी नहीं चाह रही जो आपके और मेरे बीच में कुछ मतलब बीच में आए, है ना, कि मतलब मैं आपसे कुछ वैसा रखूँ। तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं चाह रही, मैं बिल्कुल क्लोज़ आपके साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ। और मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो पाएँ, मेरे साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बन पाए आप सबकी। और मैं एक अच्छी सी मतलब फैमिली, बहुत अच्छी सी फैमिली बिल्ड करना चाहती हूँ, बहुत बड़ी। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे साथ हो रहा है, जिन प्रॉब्लम से मैं गुजर रही हूँ या कुछ भी है आगे मैं आपके साथ अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी धीरे धीरे। तो बस मुझे अच्छा लगता है और मेरा मन किया तो मैंने बता दिया। और अगर मुझे बीच में खांसी आए ना तो समझ जाना उसका ही असर है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या होना चाहिए, और मैं फिर मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास ये एक बैग है, ठीक है। इसको ही मैं अपनी ट्रैवल किट बनाऊँगी, इसमें ही मैं जो भी इमरजेंसी जो भी चीज़ें रखनी होंगी वो मैं इसमें ही रखूँगी, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ पहले। ये जो भी चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ट्रैवल किट के बारे में, मेरा एक और चैनल था, मैं आपको बता दूँ, वो मैंने अभी मतलब प्रॉपर बंद नहीं किया है, मैंने इसको छोड़ दिया है एज इट इज़, ठीक है। तो उसमें मैंने ये चीज़ पहले शेयर की है, इस बारे में शेयर किया है, बट वो अभी मैं उस पर वीडियोज़ नहीं डालती हूँ, कुछ टाइम के लिए मैंने उसको बंद कर दिया था, तो उस पर मैं वीडियोज़ नहीं डाल रही हूँ। पर हाँ, उस चैनल पर मैंने ये चीज़ शेयर की है, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये किट तो मुझे भी बनानी है, देखिए। और तो क्यों मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको भी हेल्प हो जाएगी। एंड देन जो सेकंड पार्ट होगा, जो सेकंड वीडियो होगा, वो मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। उसमें जो हमारे मेकअप और टॉयलेटरीज और ये सब रहेगा, वो सेकंड पार्ट में रहेगा, ठीक है। तो फटाफट मैं शुरू करती हूँ, दिखाती हूँ मैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हर एक वुमेन, एक गर्ल्स के लिए, जब हमें सडन मतलब हम कहीं ट्रैवल करते हैं, तो अक्सर आपको पता होगा कि हम कहीं ट्रैवल करने वाले होते हैं उस टाइम पे, या हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हमें पीरियड्स आ जाते हैं जो एक बिन बुलाए मेहमान की तरह होते हैं, तो कहीं भी और कभी भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, उसमें फ़र्स्ट चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये पैंटी है, जो हर एक वुमेन लड़की के पास होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कहीं हमें सडन पीरियड्स आ गए तो एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए, मतलब हमें चेंज करने की नीड हो तो एक पैंटी तो ज़रूर होनी चाहिए। इसको मैंने इस तरीके से रोल बना लिया है। और वैसे तो मैं बता दूँ, ये कॉटन की नहीं है, बट इसकी जगह आप कॉटन की लेना, ठीक है। कॉटन की पीरियड्स टाइम पे बहुत ज़्यादा सही रहती हैं, ठीक है, बहुत अच्छी होती हैं। ये वाली में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, और कॉटन में एब्जॉर्ब मतलब अच्छा होता है, ठीक है, चीज़ें। और कॉटन में मतलब रैशेस होने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे इसमें स्टेन भी लग जाएगा ना, तो वो तुरंत मतलब वो आपके कपड़े पे आ जाएगा, ठीक है। तो कॉटन की एक वक्त कॉटन की पैंटी होगी, तो उसमें क्या होगा कि मतलब अगर उसमें स्टेन लगा ना, तो वो आपके कपड़े तक आने में टाइम लेगा, ठीक है। इतनी जल्दी इतनी जल्दी नहीं लगता कोई स्टेन, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कॉटन की बहुत ज़्यादा सही होती है। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए मैंने ये ले ली है, तो मैं इसको रखती हूँ। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये। अब आप सोचोगे ये क्या है, तो ये है, ये नी पैचेस हैं, ये क्या था, ठीक है। ये क्या होता है कि जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो फैमिली के साथ में, तो आपकी फैमिली में मदर है, मदर इन लॉ है, दादी है, नानी है, या कोई और भी है, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम होती है, उनके घुटनों में अक्सर दर्द होता है। या आप कहीं पहाड़ों पे जा रहे हो और उनको चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, उनके घुटनों में दर्द होने लगता है। या आपको भी कहीं मतलब, हम बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बैक नेक में प्रॉब्लम होने लगती है, उसमें हमें दर्द होने लगता है काफ़ी ज़्यादा, इस तरीके से इस पोजीशन में काम करते वक्त, ठीक है। तो या आप ऑफिस गोइंग भी हो, तभी भी आप जब सिस्टम पर वर्क करते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप इस तरीके से इस पोजीशन में रहते हो तो आपकी नेक में पेन होने लगता है। तो आपको मतलब जहाँ पर भी पेन है, ठीक है, आपके घुटने में है, या आपके बैक नेक में है, या नी में है, या कहीं भी है, ठीक है,
तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये मान लीजिए एक हीटिंग पैड के जैसा होता है। आप यहाँ पे ये है, इसको जब यहाँ से निकालेंगे ना तो ये ग्लू इसमें लगा होता है। आप इसको जहाँ पर भी पेन है आप वहाँ पे इसको यूँ लगा लो तो थोड़ी देर में आपको आराम आ जाता है। ठीक है, वैसे तो ये घुटनों के लिए बना हुआ है। ठीक है, और आप उसको यूँ इस तरीके से लगा सकते हो, ये इस तरीके से नी में। ठीक है, मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो और ये नी पैचेस, ये इसमें ये जो मैंने मंगाया था इसमें 10 पीसेस आए हुए थे। ठीक है, और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। अगर मेरे पास लिंक होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। मुझे याद भी नहीं मैंने कहाँ से मंगवाया था। ठीक है, अगर कोई लिंक वगैरह होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, वरना आप ऑनलाइन सर्च करोगे ना तो इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट दिखाती हूँ, इसको भी मैं रख लेती हूँ अपनी किट में। है ये मोशन सिकनेस पैच। ठीक है, ये मतलब क्या होता है कि ये सैनफे के हैं। देखिए, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाए थे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत बार हम पहाड़ों पे ट्रैवल करते हैं, बिजली सी लगने लगती है और हमें चक्कर आने लगते हैं, वॉमिटिंग होती है और हमारे पेट में कुछ कुछ फील होने लगता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। ये पैचेस काम आते हैं। तो ये 8 पैचेस हैं। इनको मैंने अभी भी यूज़ नहीं किया है। ठीक है, ये मैंने काफ़ी टाइम हो गया मंगाए हुए, बट मैंने इनको भी यूज़ नहीं किया है। और मैं आपको बता दूं, इसमें से ना कपूर की खुशबू आ रखी है, कपूर की फ्रेग्रेंस है इसमें। ये काम है कि इनको आप एक पैच निकालोगे यहाँ से यूँ, आप यहाँ पे लगा सकते हो एंड आप अपने ईयर के पीछे लगा सकते हो। आपको जो चक्कर आने की प्रॉब्लम होती है, बार बार उल्टी होती है, ऊंचाई पे जब जाते हो, पहाड़ों पे जाते हो, ट्रैवल करते हो, घूमती है, तो आप समझ रहे हो, तो चक्कर बहुत जल्दी आते हैं। मुझे भी ये प्रॉब्लम होती है, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये चीज़। तो उस टाइम पे ये बहुत काम आती है। वैसे एक ट्रिक मैं आपको और बता देती हूँ। आप एक कपूर को भी अपने साथ रख सकते हो कि छोटी सी एक काइंड ऑफ पोटली बना सकते हो। किसी कपड़े में आप देसी शुद्ध कपूर बांध लो। ठीक है, क्योंकि आजकल जो टिक्की वाले कपूर होते हैं ना, उसकी फ्रेग्रेंस भी नहीं अच्छी, मतलब इतनी नहीं होती है और वो सही नहीं रहते हैं। तो जो देसी कपूर होता है ना, वो लेके आप उसकी पोटली टाइप बना लो। और जब आपको ऐसी प्रॉब्लम हो ना कि आपको लगे कि अब मुझे चक्कर आने को हो रहा है या मुझे वॉमिट सी फील हो रही है, ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो आप इसको बस सूंघते जाओ। पूरे रास्ते आप सूंघते जाओ तो आपको उल्टी या ऐसा कुछ भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक रहोगे, होता है, आपको हेडेक भी होगा और चीज़ें होती हैं। तो मतलब ये है कि आपको बार बार जो उल्टी होने की प्रॉब्लम होती है, वॉमिट होती है, वो चीज़ नहीं होगी, काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये साथ में लेके जाने वाली हूँ। ये तो मेरे बहुत काम की चीज़ है। यूज़ करने के बाद आप 72 आवर्स तक इसे एक पैच को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लगाने के बाद। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये है मतलब पीरियड्स क्रैम्प रिलीफ पैचेस हैं और ये भी बहुत अच्छे होते हैं। इसमें ये 5 पैचेस हैं। तो एक मेरे पास है, बाहर है, मैंने इसको निकाला हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके का पैच होता है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, हाँ मानती हूँ। ये राउंड में भी आते हैं, एक गोल से छोटे से पैचेस भी आते हैं, जैसे ये मैंने आपको दिखाया था मोशन सिकनेस का, ऐसा भी आता है। ठीक है, आप चाहो तो वो ले सकते हो। बट मुझे उस टाइम पे मेरे पास काफ़ी पहले से ये सारा सामान, मतलब ये काफ़ी पहले मैंने ऑर्डर किया था, तो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके का आता है। आप इसको जस्ट यहाँ से स्टिकर निकालो एंड अपने नेवल पे लगा लो। ठीक है, तो इसलिए है, अगर आप चाहो तो इसको कट भी करके यूज़ कर सकते हो। आप ट्राई करके देखना, मैंने ऐसा ट्राई नहीं किया है, बट मैं आपको बता रही हूँ एक आइडिया। मैं ट्राई करूँगी तो इसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कितना रिलीफ होता है। ठीक है, वैसे आप ट्राई कर सकते हो, मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको। इसको कट करो एंड देन इसका स्टिकर निकालो, अपने नेवल पे लगा लो। तो जिससे आपको रास्ते में आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपको पीरियड्स आ जाते हैं सडन, और जिनको पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, उसके क्रैम्प बहुत ज़्यादा उठते हैं, पेन होता है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि आप कोई टैबलेट लो। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि आप मतलब ये पैच इसीलिए लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको भी मैं साथ में लेके जाऊंगी अपने। अब मैं दिखाने वाली हूँ, ये है स्वेट पैड्स हैं। आपको देख के पता चल गया होगा स्वेट पैड्स है। तो जिनको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ,
ये जैसे गर्मियों में आप ट्रैवल करते हो ना, तो आपको मतलब अंडर आर्म्स में, आर्मपिट में पसीना सा आ जाता है, स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा। और आप कोई भी मतलब कुछ पहनते हो तो एक यहाँ पे ना राउंड सा बन जाता है आपकी स्वेटिंग से, मतलब पसीने से यहाँ पे गंदा सा वो बन जाता है, कितना वियर्ड सा फील होता है, कितना गंदा लगता है वो। तो उसके लिए ये यूज़ होता है। यहाँ पे भी एक स्टिकर लगा हुआ है, आप उसको जस्ट निकालो एंड आप उनमें फैब्रिक में लगाओगे। ये इसको स्किन पे नहीं लगाते हैं। जैसे ये बीच से ये फोल्ड हो रखा है ना, तो ये चीज़ आपके मतलब ये जो ये स्टिच हो रखा है ना, इसका हाफ इस पे जाएगा, ये इसकी ये विंग है ना, हाफ इस पे जाएगी, हाफ इस पे जाएगी, ये स्टिच पे ये आपका पार्ट फोल्ड हुआ जाएगा। आप समझ जाओगे आप जब इसको मतलब आप कैसे लगाओगे। पहनने से पहले आप इसको शर्ट को उल्टा करोगे, आप आपका जो भी टॉप वगैरह है आप उसको उल्टा करोगे एंड देन आप इसको इजीली इस तरीके से लगा सकते हो। समझ गए आप? तो ये इस तरीके से रहेगा, तो आपको जो भी सेटिंग होगी ना वो आपके मतलब इस पे नहीं आएगी। समझ के आपके टॉप या उस पर नहीं आएगी, ये एब्जॉर्व कर लेगा। और आप इसको आपको नीड लगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप टाइम टू टाइम इसको चेंज कर सकते हो। अगर आप बाहर हो लंबे टाइम तक तो मैं बता नहीं, फिर आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अभी तो फ़िलहाल ठंड है तो मैं इसको नहीं लेके जाऊँगी, बट हाँ ये मैंने यूज़ किए हैं। मेरे पास 2 पैकेट थे बस, उसमें इतने से बचे हैं। तो मेरे बहुत काम की चीज़ है, मैंने बहुत यूज़ किया है इसको, बहुत अच्छी चीज़ है। ये है पैंटी लाइनर। तो बेसिकली पैंटी लाइनर मैं आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया था, उसमें पैंटी लाइनर का यूज़ एक मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। मान लीजिए ये मैं अपने साथ ज़रूर रखती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, हर गर्ल्स को ये प्रॉब्लम होती है कि मतलब पीरियड्स के बाद मतलब, तो मुझे ना वाइट डिस्चार्ज टाइप की, वाइट डिस्चार्ज होता है, मतलब वाइट डिस्चार्ज नहीं होता है, वो वाटरी कंसिस्टेंसी होती है बिल्कुल। तो वो वजाइना अपने आप को क्लीन कर रही होती है अंदर से। तो वो उस मतलब मुझे जस्ट पीरियड जैसे मुझे ख़त्म हुए ना, वो मुझे मतलब 1 वीक से लेके आप लगा लो 10 डेज तक मुझे रहती है प्रॉब्लम। तो अभी भी वो मुझे प्रॉब्लम हो रखी, तो अभी भी मुझे वो है प्रॉब्लम है इस टाइम। तो मैंने इसको यूज़ किया हुआ है और ये मैं अपने साथ ज़रूर रखती हूँ। मुझे ऐसी प्रॉब्लम होती है, वैसे भी जनरली वजाइना अपने आप को क्लीन करती है तो हमें थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होता ही रहता है। तो वो हमें इरिटेट करता है कि जब वो आपके मतलब पैंटी पे लग जाता है तो आपको इरिटेट करता है। मुझे तो गीले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मुझे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, तो उसके लिए है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम नहीं होती, वैसे आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपकी पैंटी पे स्टेन लगे तो इससे अच्छा है कि आप इसको यूज़ करो। और इसके बहुत सारे यूज़ हैं, आप अपने तरीके से, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, तो इसको मैं रखती हूँ अभी, ये तो मेरे पास होना ही चाहिए, ठीक है। एंड देन मैं दिखाती हूँ, ये है पी स्टैंड, ठीक है। आपको तो पता ही होगा, सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। तो ये एक डिस्पोजेबल पे स्टैंड है। मतलब आप जैसे मान लीजिए कहीं आप लंबा ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, और वॉशरूम नहीं है पास में। अभी मैं सच बताऊँ मैंने इसको ट्राई नहीं किया, बट मैं बहुत जल्द ट्राई करने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसी इमरजेंसी मेरे साथ बहुत पार हुई है। उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैंने रोक के रखा, और रोकना अच्छी चीज़ नहीं होती है, मैं मानती हूँ। बट हाँ, एक चीज़ मैं आगे शॉर्ट में आपको एक चीज़ और शेयर करूँगी, रोकना अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर करी, बहुत काम की चीज़ है। मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको सडन जाना है, वॉशरूम जाना है, पी आती है, तो आप क्या करोगे, और आसपास कोई वॉशरूम वगैरह भी नहीं है, ठीक है। ये बच्चे ना इतना शोर करे, स्कूल की छुट्टी हो गई, शाम हो रहा है, शाम हो रही है, तो स्कूल की छुट्टी हुई है तो ये बच्चे शोर करे। गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे पास में, ठीक है। तो आप क्या करोगे तब, उस इमरजेंसी में ये काम आता है। जैसे मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ, आप समझ जाओगे। मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैवल करती हूँ। जब मैं मम्मी के घर जाती हूँ, तो जब मैं मेरी ट्रेन की टिकट नहीं होती है कंफर्म, तो मैं बस से जाती हूँ। बस में अगर वॉशरूम नहीं होता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं अकेले ट्रैवल कर रही होती हूँ, तो जैसे ढाबा, आपको पता होगा कि बस ना ढाबे पे एक बार रुकती है बीच में खाना खाने के लिए, जिसको भी वॉशरूम जाना है तो बस रुकती है। उस टाइम पे तो जब मुझे नहीं जाना है
और फिर उससे पहले या मुझे जाना हुआ कि ढाबा दूर है, या मतलब आप समझ रहे हो, उस टाइम पे मुझे जाना है जब कोई आसपास कोई ढाबा नहीं, बस नहीं रुकती है, या कोई आसपास कोई वॉशरूम वगैरह भी नहीं है, तब मुझे जाना है। तो हम क्या करेंगे, तो बस वाले क्या करते हैं, किसी मतलब हाईवे के साइड में रोक देंगे, मतलब जहाँ पे आप जा सकते हो। तो देखो इस चीज़ में लड़के तो इजीली मतलब उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हम लड़कियों को तो प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइप उस तो पता है क्या कर सकते हो, आप लड़कों की तरह खड़े होकर इसको यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये चीज़ आपके बॉडी पार्ट पे टच होगी, ठीक है, आप समझ रहे हो कहाँ आपको कैसे यूज़ करना है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकती, आप इतने तो समझदार हो ये सब, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ होगी और आपका पी यहाँ से जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा, आप समझ रहे हो। तो इसको आप मतलब समझ जाओ कि आप इसको खड़े होके बॉयज़ की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो और आपने इसको यूज़ किया और आप इसको फेंक दो, ठीक है। तो ये मैंने मंगाए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास पूरा इसका ये है, ठीक है। और इसमें कितने हैं, 15 पीसेज हैं, आप ये देखो, ठीक है। और ये सैनफे की भी आते हैं, अगर मुझे लिंक मिलेगा किसी का भी तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूँगी, ठीक है। और ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। हो सकता है अगर मैं कभी यूज़ करूँगी ना, तो फर्स्ट टाइम में मैं यूज़ करूँगी तो अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, ठीक है। एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ, फटाफट मैं दिखाती हूँ, मैं लंबी वीडियो नहीं बनाना चाह रही, ठीक है। और अब मैं दिखाने वाली हूँ ये शीट, ये टॉयलेट शीट है, ये भी डिस्पोजेबल टॉयलेट शीट है। और फट गई क्या, ये है, ये पी सेफ की है, ठीक है। ये टॉयलेट सीट कवर है, आप समझ के, आप सबको पता होगा, आपने देख रखा आप तो, ठीक है। ये जैसे ये बना हुआ है ना, ये जैसे ये टॉयलेट सीट शीट होती है, मतलब टॉयलेट होती है, सीट होती है, उसके ऊपर एक शीट निकाल के आप इसको खोल के ओपन करके आप इस सीट के ऊपर डाल सकते हो यूज़। देन आप फिर आप इस टॉयलेट को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो आप कहीं पब्लिक टॉयलेट में, हम गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमें कोई पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना होता है, तो मतलब यार इतना गंदा होता है। चाहे आप वो ले लो, ट्रेन का ही ले लो, बता दूं मैं, या आप कहीं का भी ले लो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं पब्लिक टॉयलेट, तो हमें यूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर हम 10 बार सोचते हैं। और बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं, वुमेंस हैं, जो वो यूज़ भी नहीं करती, उनको इमरजेंसी भी होगी, फिर भी वो यूज़ नहीं करना चाहती हैं। और इवन मैं भी नहीं यूज़ करती हूँ। मुझे तो, मैं गंदगी से, मुझे प्रॉब्लम पता है क्या, मुझे गंदगी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सच बताऊँ तो मुझे स्मेल से ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो जो मैं देख लेती हूँ अपनी आँखों से, और जो स्मेल होती है उससे मुझे इतनी गंदी वाली प्रॉब्लम होती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है लिटरली। और मुझे उल्टी पुल्टियाँ होती हैं, वोमिट तो वोमिट गंदी होती है, तो मुझे चीज़ बर्दाश्त नहीं है। वैसे मैं बता दूँ, इसीलिए मैं पब्लिक टॉयलेट यूज़ नहीं करती हूँ। और कभी इमरजेंसी पड़ी तो मैं यूज़ भी करूँगी, और मैंने किया भी है। मुंह पे मास्क लगा के मैंने किया भी है, करना पड़ता है यार, फिर क्या ही करोगे आप। जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं अभी जल्दी का मैं बता दूँ। मैं ट्रैवल कर रही थी और बस स्टैंड पे, मतलब सडन, मतलब ट्रैवल के ठंड के टाइम पे ना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। तो ठंड का ही टाइम था और हमारी बस आने में टाइम था, और मुझे इमरजेंसी, मुझे अब जाना था, तो मैं क्या ही करती, फिर वहाँ पे पब्लिक वॉशरूम था, टॉयलेट था। अब मैं रोक भी नहीं सकती थी, क्योंकि एक बार हम बस में बैठ जाते तो वो बस तो फिर रुकती नहीं, हमारी बस वो रुकती फिर, मतलब अगर मान लीजिए 10 बजे बस चली है रात के, तो वो कहीं 2-2:30 बजे ढाबे पे रुकेगी, ठीक है। वो एक बार रुकेगी, फिर वो 2-2:30 बजे, जो 1 घंटे आधे घंटे जो भी रुकती है ना, फिर देन सुबह आपको पहुंचा देगी अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ पे भी है। तो ऐसा होता है। तो फिर यार मुझे जाना था, मैं इतनी देर नहीं रुक सकती थी, वो भी ठंड में, मतलब तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है मेरे से। तो फिर तब मैंने यूज़ किया था मजबूरन, मतलब नाक बंद करके। और बहुत गंदा एक्सपीरियंस मेरा रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा। तो उस टाइम पे जैसे आपको, मेरे पास उसकी भी ट्रिक है, अगर आपको पी जाना है ना, तो उसकी भी ट्रिक है। फिर मैं सीट पे नहीं बैठती, आप समझ जाओ, ठीक है। फिर कभी मैं आपको शेयर करूँगी। तो मैं सीट पे नहीं बैठती, मैं ऐसे यूज़ कर लेती हूँ उसको, मुझे बैठने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूँ आपको, ठीक है। बट आपको और भी कुछ करना है, मतलब आप समझ गए हो। तब आपको अगर सीट पे बैठना है, या आप मतलब वैसे नहीं पी कर सकते, तो फिर ये बहुत काम की चीज़ है। आप इसको
सीट पे आराम से डाल के मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये फट गया है, ये कुछ इस टाइप का होता है। ये वो चीज़ है, ये आप यहाँ से हटा दो। ये आपका मतलब ये सीट के ये साइड पे रहेगा और ये बीच में आएगा, समझ गए। ये आपका ये पॉट का अंदर का मतलब समझ जाओ, ठीक है। वो चीज़ है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो इजीली और देन आप इसको फेंक दो, थ्रो कर दो। तो ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं यार। हम गर्ल्स को ना बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, मतलब। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आती हैं यार। ये चीज़ें ना हर गर्ल्स, हर वुमेन के पास होनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ। कब कौन सी चीज़ काम आ जाए, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ये सारी चीज़ तो आपके साथ होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये वैसे ये 9 जो पैड आते हैं 9, ठीक है, उसके जो सैनिटरी पैड्स आते हैं ना उसके साथ ही मिलता है, ठीक है। ये डिस्पोजेबल एक बैग टाइप का है, पाउच, ठीक है। आप जैसे कि देख रहे हो ये, तो जब मैंने ये पैड ख़रीदे थे ना अपने, तो मैंने यूज़ किए, तो जब मैंने ये पैड ख़रीदे थे ना तो मुझे इनके साथ में मिला था। मतलब जितने पैड्स आपको मिलेंगे ना तो उतने ये आपको ये डिस्पोजेबल ये पाउच मिल जाएंगे, या जो भी कह लो, ठीक है, ये मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, मतलब किस लिए होता है, जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, घर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाहर ऑफिस में हो या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपको इमरजेंसी चेंज करना हो, ठीक है, तो आप पैड को कैसे फेंकोगे, ऐसे खुला तो फेंक नहीं सकते ना। हाँ, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से मतलब रोल करके, मतलब अच्छे से करके फिर आप इसमें डाल के, एंड ये यहाँ पे ये देखिए वो भी लगा हुआ है, आप यहाँ से ये निकालोगे तो इसमें ग्लू है, तो आप इसको यूँ अच्छे से चिपका सकते हो, ठीक है। आप इसको करके तब आप डस्टबिन में फेंक सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे ऑनलाइन अगर आप अलग से भी लेना चाहोगे ना तो मिल जाएंगे, तो मैं इसका लिंक आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ, बहुत सारी काम की चीज़ें होती हैं यार, हम लोगों की कितने काम की चीज़ें हैं। नेक्स्ट में दिखाती हूँ, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको चोट लग जाए, आप गिर जाओ कहीं से। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था यार, पता है, मैं ना अपनी मम्मी के घर से यहाँ आ रही थी, ठीक है, अपने घर, और बस स्टैंड पे पता है क्या हुआ, भीड़ होती है जब बस आती है ना, तो आपको पता होगा कि इतनी धक्का मुक्की होती है एकदम से। जब बस आती है इतनी धक्का मुक्की होती है यार, लोग ना दूसरों को चढ़ने का मौका ही नहीं देते यार। कोई किसी को धक्का मार देता है, कोई गिर जाए, कुछ हो जाए। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। मैं बस पे चढ़ रही थी, मेरी डॉटर ना चढ़ गई थी ऊपर और मैं बस पे चढ़ रही थी, और लिटरली पता नहीं, मुझे याद नहीं है इतना, तो मुझे याद नहीं, 3 साल हो रहे हैं मुझे इस चीज़ को। और शायद कोई लेडी थी या कौन था, मुझे उस मैंने देखा भी नहीं था, और सब एक साथ ही चढ़ रहे थे। किसी ने मुझे इतनी तेज़ से धक्का मारा ना, मैं चढ़ रही थी, जो उसकी स्टेयर्स होती ना बस की, मैंने उसमें पैर रख के, मैं एक पैर मेरा नीचे था, एक पैर मेरा ऊपर था, मैं चढ़ रही थी लिटरली, और दोनों मैंने साइड से वो पकड़ रखे थे। और किसी ने इतनी तेज़ से धक्का मारा ना, मैं पूरी नीचे धाड़ से गिरी, इतनी तेज़ गिरी, मुझे इतनी तेज़ लगी हुई थी, पूरी यहाँ से स्किन निकल गई थी, छिल गया था, यहाँ पे नी पे लग गई थी, कितनी सॉइलिंग हुई थी, मुझे कम से कम 2 महीने सॉइलिंग रही थी। मैंने डॉक्टर से पूरा मतलब प्रॉपर वो करवाया था। तो उस टाइम पे जैसे बहुत ज़्यादा काम लगती है, कट लग जाता है, कुछ भी होता तो डिटॉल आपके साथ होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, बता रही हूँ। तो ये मैं अपने साथ रख लेती हूँ। और ये बैंडेज, वो भी बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं, तो ये भी आपके साथ होना चाहिए। एंड देन क्या होना चाहिए, जैसे आपको कोल्ड कफ है या आपके बच्चे को है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जब आप खुद ट्रैवल कर रहे हो या अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो या खुद भी ट्रैवल कर रहे हो, तो ये सारी कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं देखो, बट ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, आप सोचो। तो ये भी काम आ सकती है, ये भी मेरी किट में जाएगी। एंड सैनिटाइज़र तो आपको सबको पता है कितनी काम की चीज़ है, तो ये भी हमारी किट में होना चाहिए। एंड देन सेफ्टी पिन्स, ये भी मैं अपने साथ रखती हूँ, ठीक है। हम गर्ल्स को कब कौन चीज़ कहाँ काम आ जाए पता नहीं, तो ये सेफ्टी पिन्स हमारे साथ ज़रूर होने चाहिए। एंड देन ये मेरे पास पेन किलर है, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, ये मुझे सूट करती है, तो आपको जो भी सूट करती है आप कभी कभार खा लेते हो। जैसे इमरजेंसी हो और आपको पेन हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम की, बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया, गंदा वाला हेडेक हो गया और आपका नहीं ठीक हो रहा है ऐसे, तब आप क्या करोगे, आप ट्रैवल कर रहे हो या आप कहीं बाहर हो तो क्या करोगे, तो मैं तो खा लेती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, तो उसकी काम आती है, ठीक है।
और ये आयोडेक्स या आप बाम कोई भी रख सकते हो, टाइगर बाम आता है और ये भी बहुत स्ट्रांग होती है। मैं तो रखती हूँ, जिससे आपको कहीं भी बैक में पेन हो रहा है यार, हम वुमेंस को ना इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें बैक पेन होता है, बैक में नेक पेन होता है या कहीं भी पेन लगता है या हेडेक होता है तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। हल्का हेडेक है तभी मैं लगा लेती हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं लगाना है, जैसे आप ट्रैवल करें तो अपनी ये चीज़ नहीं कर सकते, ये नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तब तो आप कोई और भी चीज़, तब आप टैबलेट खा लो या कुछ भी खा लो तो वो आपके लिए, बट ये हाँ अगर आप लगा सकते हो, ट्रेन में लगा के सो जाओ या कुछ भी ऐसा है जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, या बैक में आपके पेन हो रहा है तो आप इसको लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं बट ये बहुत काम की हैं, तो ये हमारे किट में ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन ये होना चाहिए क्या, ये वाइप्स। ये वाइप्स बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये कितने तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं आपको पता भी नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे बताने की, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप किसको कौन सी चीज़ें कहाँ यूज़ कर सकते हो। आपको पीरियड्स आ गए तब आप इसको, कितना काम की चीज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। कितनी तरीके से, मतलब पीरियड्स में भी आप कितनी तरीके से, हमें कब कौन सी चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी, है ना, यूज़ कर सकते हो। ट्रैवल कर रहे हो, आप कुछ खा रहे हो पी रहे हो, आपको सीट साफ़ करनी, सीट गंदी है तो यार भैया मैं ना इसको ज़रूर रखती हूँ साथ में। मेरे साथ बहुत होता है, मैं ट्रैवल करती हूँ ना तो मुझे सीट वीट गंदी होती है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो मैं इसको साथ में रखती हूँ। मैं बस की सीट साफ़ करती हूँ, मैं ट्रेन में ट्रैवल करती हूँ तो उसकी सीट में साफ़ करती हूँ, फिर मैं उसको यूज़ करती हूँ, बैठती हूँ यार। और बहुत सारी जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपको अपना मेकअप रिमूव करना है, ठीक है। तो हम गर्ल्स के साथ तो होता ही है कि यार हमें तो आदत होती है, हम ट्रैवल कर रहे हैं और चलते चलते हम अपनी कार में मेकअप कर रहे हैं, बस में मेकअप कर रहे हैं, आपको मेकअप आपका ख़राब हो गया, आपको चेंज करना है, मतलब आपको दोबारा मेकअप करना है, आपको स्किन क्लियर वो साफ़ करनी है, आप सो के उठे हो, आपका फेस क्लीन करना है, कुछ भी है, तो ये बहुत सारे तरीक़ों से ये काम आते हैं। तो वेट वाइप्स अभी तो मेरे पास बड़ा है और मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कुछ चीज़ें मेरे पास है नहीं, फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए आपके पास, इमरजेंसी कैश। कैश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी, अभी तो मेरे पास भी नहीं रहता, मैं सच बताऊँ मेरे पास, मैं हर जगह ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करती हूँ, बहुत रेयर होता है कि मेरे पास कैश रहता है। कैश ख़त्म भी हो जाता है तो मैं जल्दी निकालती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों नहीं निकालती हूँ, मैं ऑनलाइन पेमेंट ही कर देती हूँ। बट आपके पास अगर कहीं आप जा रहे हो ना, ट्रैवल कर रहे हो, तो आपके पास कैश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी जगह होती है ना कि जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं यार, और ठीक है आप समझदार हो तो उसके तो इसलिए आपके पास कैश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन क्या होना ज़रूरी है, अभी मैंने आपको सैनिटरी पैड्स नहीं दिखाए हैं, वो मेरे पास है नहीं तो इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं, बट वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप बिन बुलाए मेहमान की तरह पीरियड्स आपके आ गए तो आप क्या करोगे, तो एक्स्ट्रा पैंटी और पैड्स तो होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो पैड्स आप जो भी यूज़ कर सकते हो वो आपके पास 2 से 3 होना चाहिए, ठीक है। 2 से 3 पैकेट रखते हो तो पैकेट 2 से 3 तो होने चाहिए कम से कम, एक नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा ही रखो, ठीक है। ये भैया भी ना, और और क्या होना चाहिए, टिश्यू मेरे पास अभी ख़त्म हो गए, अभी जस्ट कल रात में ख़त्म हुए, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो टिश्यू होने चाहिए, पेपर नैपकिन ले लो या टिश्यू ले लो जो बॉक्स वाला आता है। क्यों, देखिए इसका अलग काम है, वेट वाइप्स का अलग काम है और वो टिश्यू का अलग यूज़ है, ठीक है। तो वो टिश्यू हमें कहाँ कब यूज़ करना है, तो वेट वाइप्स भी होने चाहिए हमारे साथ, हमारे पास में, और वो टिश्यू भी होने चाहिए साथ में हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। की है, इसमें जो चीज़ें नहीं है अभी मेरे पास वो चीज़ें मैं रख लूँगी। ये मेरी किट तैयार हो चुकी है, इसमें कैश आ जाएगा और पैड्स आ जाएंगे, सैनिटरी पैड्स आ जाएंगे, टिश्यूज़ आ जाएंगे, तो मेरी किट तैयार हो जाएगी एक तरीके से, ठीक है। ये वैसे बैग मैंने मीशो से मंगवाया था यार, ये बहुत अच्छा पाउच है, यहाँ पे भी पॉकेट है, इधर भी पॉकेट है, एंड सामने ही एक जिप दे रखी है, ठीक है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये साइड में आपको दिख रहा होगा, ये 2 दे रखे हैं, इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी पाउच है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए कि यहाँ पे भी है, ये देखिए जिप लगी हुई है, तो ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ आप तरीके से इतनी सारी चीज़ें रख सकते हो, इतनी सारी चीज़ें रख सकते हो इसमें,
तो अगर इसका लिंक भी मुझे मिलेगा ना तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में सारे शेयर कर दूँगी आपको। तो इनकेस आपको कोई चीज़ मंगानी हो तो आप वहाँ से मंगा सकते हो, आपको इधर उधर ढूंढ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली और वहाँ से लिंक पे मतलब क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही मेरी इमरजेंसी ट्रैवल किट। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। ऑर्डिंग चेंज भी हो सकती है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आपको कौन सी चीज़ में ऐड करनी है या कौन सी चीज़ ऐड नहीं करनी है। आपको जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं होती, आपको उस टाइम पीरियड्स नहीं आने वाले हैं, हो चुके हैं तो आप स्किप कर सकते हो, या आपको कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हो। मेन मतलब इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें होती हैं या हो सकती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ कवर करने की कोशिश की है, वो मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो और आपको पसंद ज़रूर आया होगा। जब आप कभी अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो, कहीं आपको जाना हो तो मेरी वीडियो ज़रूर देख लेना, आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब हम कहीं जा रहे होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता यार क्या चीज़ होनी चाहिए। जैसे मेरे साथ भी पहले होता था, क्या होना चाहिए और क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या रखना चाहिए। हम कुछ चीज़ ऐसी रख लेते हैं बट जाके जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें यार फिर हमें जब ज़रूरत होती है तो हम यार ये तो चीज़ मैं लाई नहीं, ये तो मैं भूल गई, ये मुझे रखना चाहिए था। तो तब काम आती है। तो आपको कहीं आप ट्रिप प्लान करो, कहीं आपको जाना हो इमरजेंसी, तो ये ट्रैवल किट तैयार करने की तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत काम आएगा, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा अगर आप न्यू हो, और बस ऐसे ही मेरी फैमिली बनते रहो और मुझे ढेर सारा प्यार देते रहो अपना। और बस तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।